चलूं कि भारत में 3,23,144। अच्छा, ये 3,52,000 से 3,23,000 हुए, यानी 3 लाख से ऊपर ही जा रहे हैं जी। तो इसको हम अब अल्लाह से दुआ है कि कल ये कम और कम हो। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही जो तमाम दुनिया की तरफ से मदद भी शुरू हो गई है। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कॉल की है, बात की है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, रशिया की तरफ से, यूरोपियन मुल्कों की तरफ से, इस्लामी ममालिक की तरफ से, चाइना, सब की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, सबकी तरफ से इंडिया को इस वक्त जो जो मदद कर सकता है जिस जिस अंदाज में वो कर सकता है वो कर रहा है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात ही बताऊं कि इसके साथ ही जो एक तो ये केसेस आ रहे हैं सामने हमारे, लेकिन इसके साथ ही जो एक दूसरा मेरे लिए काफ़ी तशवीशनाक मामला है वो इंडियन एक्सप्रेस की खबर है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर 38% ऑफ ग्लोबल कोविड केसेस। अच्छा, दूसरी जो बात है मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया में अब ऑक्सीजन, ये जो इनकी टॉक्स हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी की प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ, और उसके बाद फिर उनकी तरफ से ये बात हुई कि हम आपके पास बहुत सारी चीज़ें भेजने का उन्होंने ऐलान किया और एक लिस्ट भी उनकी तरफ से आ गई। और वाइट हाउस ने फिर एलामिया जारी किया कि प्रेसिडेंट बाइडेन की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ गुफ्तगू हुई है, इंडिया वॉज देयर फॉर अस, ये प्रेसिडेंट बाइडेन का ट्वीट है जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया वॉज देयर फॉर अस, इंडिया हमारे लिए वहां पे था, एंड वी विल बी देयर फॉर देम, हम उनके लिए वहां पे होंगे। ठीक है, यानी इंडिया की मदद के लिए इंडिया हमारे लिए वहां पे था, यानी उस खत्ते में, और हम उसकी मदद के लिए वहां पे होंगे। अच्छा, ये तो हो गई बात, लेकिन इसमें जो एक बात इशू है वो ये कि इंडिया में हो क्या रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी जब तक हम वजह नहीं समझेंगे ना कि 3 लाख से ऊपर केसेस, अगर ये 500 मिलियन है, अल्लाह ना करे, ये तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हो गई है। 2-3-4 म्यूटेंट्स जो हैं वो एक साथ वेरिएंट्स आ गए हैं और वहाँ पे आगे अब इसमें क्या चीज़ होती है। लेकिन मैं सिर्फ बताऊँ कि हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर इस कदर ज़्यादा पड़ा है, इस कदर ज़्यादा इंडिया में इस वक्त प्रेशर है कोविड का कि उसके नतीजे में वहाँ पर एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो मिसाल के तौर पे देखें, मतलब क्या हुआ, क्या वजह इसकी हो सकती है। देखें, 2-3 बातें। एक तो उस दिन हमने ये जिक्र किया था कि हर शख्स को जिसको कोविड पॉजिटिव हो, ठीक है, कोविड पॉजिटिव हो, पहली बात तो ये है कि उसको क्या करना चाहिए। के हवाले से आपने बात जी, मैंने बिल्कुल बात की थी, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। मैं सिर्फ ये आपसे इस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं कि अगर कोविड पॉजिटिव हो तो क्या करना चाहिए। जो पता कैसे चलेगा कि कोविड पॉजिटिव है, पता ऐसे चलेगा कि जो RT-PCR टेस्ट है। अच्छा, RT-PCR टेस्ट जो हमारे यहाँ कॉमनली हो रहा है, पाकिस्तान में भी हो रहा है और दुनिया भर में हो रहा है और पिछले साल से हो रहा है, और RT-PCR टेस्ट जो है वो रियल टाइम, यानी RT से मुराद रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और PCR से मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, RNA DNA निकाल के उसके बाद साइकिल्स में उसको घुमाते हैं, और साइकिल में घुमाने के बाद अगर आप रिपोर्ट देखें उसकी, जो ये PCR टेस्ट की रिपोर्ट आती है 24 घंटों में उमूमन आ जाती है, जो पिछले साल से हम लोग करवा रहे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अमूमन उसके ऊपर CT काउंट लिखा होता है। तो CT काउंट से पता चलता है कि CT काउंट जो है वो कितना है। अगर ज़्यादा CT काउंट होगा तो उसका मतलब है कि आप पॉजिटिव हो जाते हैं, और अगर कम होगा एक ख़ास रेंज से तो उसका मतलब है आप नेगेटिव हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें इशू ये है कि अलामात अगर आई हैं, मतलब मैं 2-4 मिनट लेके फिर उसके बाद आ जाता हूँ बाकी सूरत। देखें, मिसाल के तौर पे अगर फ़र्ज़ करें कोई अलामत आई है मेरे ऊपर, मुझे अचानक बुखार है और 1-2-3 दिन से बुखार चल रहा है, और मैं कह रहा हूँ कि बुखार, तो मुझे अब मैं टेस्ट करवाऊंगा उसके बाद, तो टेस्ट के बाद तो 24 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगी। तो इस दौरान तो मैं सुपर स्प्रेडर रहूंगा ना, मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। तो PCR टेस्ट एक टेस्ट है, एक है एंटीजन टेस्ट, एक इसका और टेस्ट है जो कि एंटीजन टेस्ट है। अच्छा, एंटीजन टेस्ट जो है उसको रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कहते हैं, वो भी पाकिस्तान में हो रहा है, और वो ज़रा स्पीड से हो जाता है, तेज़ी के साथ हो जाता है। डिफरेंस क्या है डॉक्टर साहब? दोनों में फ़र्क है, दोनों की टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, और सबसे बड़ी बात है कि टाइम का फ़र्क है। ये इंडिया, ये जो आज एक इंडियन एक्सप्रेस में स्टोरी लगी हुई है
वो स्टोरी है कि एक्सप्लेन व्हाई द दिल्लीज कोविड-19 टेस्ट नंबर फॉलिंग। नंबर क्यों कम हो गए हैं? ये नंबर इसलिए कम हो रहे हैं कि वो वहां पर लोग पीसीआर टेस्टिंग की जगह उन्होंने एंटीजन, ये एंटीजन का जो टेस्ट है ना, ये रैपिड एंटीजन यानी 15 मिनट में रिपोर्ट दे देता है। अच्छा। 15 मिनट में, तो ये 15 मिनट रिपोर्ट दे देता है, लेकिन ये गलत रिपोर्ट ज्यादा चांसेस है कि ये गलत रिपोर्ट ज्यादा होगी। ठीक ठीक है, इस बात के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा इसमें है, चांसेस तो इसमें ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा लोग करवा रहे हैं, वो ठीक होके आ रहे हैं, लेकिन पता चला रिपोर्ट नेगेटिव, वो पॉजिटिव थे तो नेगेटिव था, नेगेटिव थे तो पॉजिटिव था, तो गड़बड़ हो रही, गड़बड़ वो स्ट्रिप्स लगा लगा के चल रहा है। अच्छा, तो ये 15 मिनट में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूं वो ये है कि इस बहुत सारे लोगों को एक आध बात में थोड़ी सी ऐड कर लूं, उसके बाद मैं इन इश्यूज पे आता हूं। वो ये कि क्या करें अगर खांसी, जुकाम, बुखार तो और फील हो रही है, थकावट, जो उसको मखसूस साइंस हैं इसके, जो कि हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। तो फौरी तौर पे आप ये समझ लें, अपना टेस्ट तो करवा लें, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट आने आने तक तो आप ये समझ लें, प्रिज्यूम कर लें कि आप कोविड पॉजिटिव हैं। और कोविड पॉजिटिव हैं, और चूंकि पाकिस्तान में वेरिएंट आ गए, यूके वेरिएंट पाकिस्तान में आ चुका है, तो इसलिए आप अपने आप को पहले तो आइसोलेट कर लें, और पहले आप ये समझें कि सेल्फ आइसोलेशन में आप चले जाएं, और सेल्फ आइसोलेशन में आप चले जाएं, और उसके बाद आप इंतजार करें कि जब तक रिपोर्ट आएगी तो फिर, लेकिन आपको चूंकि सिम्टम्स हैं, ये भी हो सकता है कि रिपोर्ट में आप क्लियर हो, लेकिन अगर सिम्टम्स आपके अंदर मौजूद हैं, अगर खांसी हो रही है, आपको बुखार चढ़ा हुआ है, तो आप ये आप अपने साथ रखें, जो कि मैंने कहा था पल्स ऑक्सीमीटर, ये आप लेके और अपने पास एक रख लें घर में। ठीक है, और ये उसके बाद जब आप आइसोलेशन में अगर चले जाएं, अगर आपको ये उस रिजल्ट को आप एक साइड पे रख के अपने आप को देखें। रिजल्ट सिर्फ एक चीज है, वो रिपोर्ट, लेकिन असल तो बात यह है कि आपने और भी अपनी अलामात को देखना है। तो इसमें जो सबसे पहली बात तो यह है कि सांस उखड़ाओ, क्योंकि ये सारा का सारा जो मर्ज है ये आपके फेफड़ों का है जी। तो सांस उखड़ाओ, तकलीफ हो रही हो, बुखार चढ़ गया हो, 3 दिन से ज्यादा बुखार आगे खिंच गया हो, तो आपने टेस्ट वैसे करवाना है, लेकिन रिपोर्ट जो मैं कहता सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं, तो उसमें 2-3 बातें। उसमें एक बात तो ये कि ये पल्स ऑक्सीमीटर को अपने पास रखें, और इसमें आप ऑक्सीजन इसमें चेक करें, और ऑक्सीजन आप चेक करें, और अगर 93 एक लोग लैंडमार्क लेते हैं, अगर फेफड़ों की पुरानी कोई बीमारी है, एस्मा है, तो फिर तो 88 पे भी चल जाता है, 89 पे भी चल जाता है, लेकिन आम ये होता है कि रूम टेम्परेचर में आप इसको 93 आपकी होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन जो है वो 93 सैचुरेशन 93 आनी चाहिए। और या तो अपने इंडेक्स फिंगर को, और या फिर अपनी ये